सब कुछ मिला के 10 से 11 नंबर इसमें से आएगा। यहाँ से थ्योरी आएगी, यहाँ से न्यूमेरिकल और यहाँ से न्यूमेरिकल। क्यों यूज होती है, क्या क्या मेथड्स हैं एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के, 3D 4D 5D 6D क्या होता है। 50% चांसेस रहते हैं कि आपको मटेरियल साइंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए हम डिटेल में कराते हैं। तो बच्चों गेट 2025 के लिए आप सबको मालूम है ओवर द पीरियड ऑफ लेट अस से 15-20 ईयर्स अगर आप इसका एनालिसिस करेंगे तो जो टोटल प्रोडक्शन है वो मिनिमम 18 मार्क्स का आता है। आपने देखा ही होगा क्योंकि इसका सिलेबस भी ज्यादा है और वेटेज भी ज्यादा है। ऑलमोस्ट 1/3 से थोड़ा कम प्रोडक्शन का वेटेज है। बहुत बड़ा सिलेबस है, 18 नंबर आता है, कभी कभी 20 नंबर टपक पड़ता है इससे। तो इसमें एट पीडब्ल्यू हमने इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। पार्ट 1 क्या है, कटिंग, मशीन टूल, वेल्डिंग, ऑटोमेशन एंड एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। तो इसमें से मशीनिंग टूल में जैसे अगर गेट 2000 पे फोकस किया जाए तो मशीनिंग टाइम कैलकुलेशन का क्वेश्चन आएगा, 100% आएगा वो। मर्चेंट्स एनालिसिस, इकोनॉमिक्स ऑफ मशीनिंग, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके लिए। वेल्डिंग से ट्रांसफार्मर है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग, इसमें से क्वेश्चन टपकेगा गेट 2025 में। ऑटोमेशन में अगर बात की जाए, ऑटोमेशन में देखो ऐप प्रोग्रामिंग है और पार्ट प्रोग्रामिंग है, स्टेपर मोटर है और कुछ एडिशनल टॉपिक हैं जो बेसिक्स ऑफ CNC, DNC और जो भी है NC टेपिंग। पर इसमें गेट 2025 में ये स्टेपर मोटर की कैलकुलेशन का क्वेश्चन आएगा, इसकी हाई प्रोबेबिलिटी है। और एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में बेसिक्स, मतलब क्यों यूज होती है, क्या क्या मेथड्स हैं एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के, 3D 4D 5D 6D क्या होता है, फोर्थ डायमेंशन इज अ मैन्युफैक्चरिंग डायमेंशन। तो ये आपका है पेपर 1 पार्ट 1। पार्ट 2 जिसे मैं हैंडल करता हूं तो उसमें रफली अराउंड 10 से 11 मार्क्स का इस बार आएगा, अराउंड 10 to 11 मार्क्स का आएगा इसमें। मटेरियल साइंस हम देखते हैं, मटेरियल साइंस का बहुत बड़ा सिलेबस है इटसेल्फ। तो मुझे ऐसा फील होता है कि इस साल हीट ट्रीटमेंट से क्वेश्चन आएगा। क्या बाकी परमिटेशन कॉम्बिनेशन में देख रहा था गेट 2025 में इसमें से हीट ट्रीटमेंट्स में क्वेश्चन आएगा, 2 या 3 नंबर का आता है। पर प्राइमरली एट पीडब्ल्यू हम मटेरियल साइंस क्यों पढ़ाते हैं कि जिस भी इंटरव्यू में जाओगे आप 50% चांसेस रहते हैं कि आपको मटेरियल साइंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए हम डिटेल में कराते हैं। सिलेबस भी बड़ा है इसका। IIT में MTech के एडमिशन के लिए जाओगे, मोस्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर में जाओगे, ज्यादातर मटेरियल साइंस से टच करते हैं इंटरव्यू में, इसलिए हम डिटेल में पढ़ाते हैं इसे। नाउ ये मेटल फॉर्मिंग जो है, जैसे मैंने बताया आपको, इसमें से 10 से 11 नंबर का आएगा करीब। मटेरियल साइंस से 2 और मैक्सिमम 3 मार्क्स। मेटल फॉर्मिंग का वेटेज ज्यादा होता है। अब देखिए कुछ लोग कहते हैं कि जो हमारा मेटल फॉर्मिंग और मटेरियल साइंस का बॉर्डर है, जिसे हम बोलते हैं फ्लो कर्व इक्वेशन। फ्लो कर्व इक्वेशन प्लास्टिक में और इलास्टिक में कभी कभी वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में कंसीडर कर लेते हैं, पर टेक्निकली ये मटेरियल साइंस ऑफ फॉर्मिंग में हम डिटेल में बताते हैं। फ्लो कर्व इक्वेशन, मीन फ्लो स्ट्रेसेस, द एवरेज प्रेशर एट विच मेटल इज फ्लोइंग एंड टेकिंग द शेप ऑफ द डाइस। तो देखो मुझे लग रहा है एक क्वेश्चन यहां से आएगा, एक क्वेश्चन रोलिंग से आएगा। रोलिंग से 100% एक क्वेश्चन आएगा इस बार। और शीट मेटल फॉर्मिंग से भी आ सकता है। शीट मेटल फॉर्मिंग यहां से थ्योरी आएगी, यहां से न्यूमेरिकल और यहां से न्यूमेरिकल। मेट्रोलॉजी से भी जनरली 2 क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है इस बार। पहला क्लासिकल लिमिट्स एंड फिट्स और दूसरा सरफेस फिनिश। सरफेस फिनिश मुझे लग रहा है कि सरफेस फिनिश की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है इस साल आने की। और कास्टिंग से राइजर डिजाइन
राइजर एंड गेटिंग सिस्टम डिजाइन। तो यहां से 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, एक यहां से 2 या 4 और यहां से 4 नंबर अराउंड। देयर आर सम एडिशनल टॉपिक्स लाइक पाउडर मेटलर्जी, जिक्सन, फिक्शन। इसके क्वेश्चन एक्चुअली आ चुके हैं लास्ट ईयर, लास्ट टू लास्ट ईयर, तो मुझे लगता नहीं है कि इसमें से कोई क्वेश्चन आएगा गेट 2025 में, पर सब कुछ मिला के 10 से 11 नंबर इसमें से आएगा। तो ऑफ कोर्स हम क्रैश कोर्स में मैं वही चीजें टच करने वाला हूं। 14th ऑफ दिसंबर से मॉर्निंग 8 to 10 मैं इसका क्रैश कोर्स शुरू करूंगा। देयर आर अराउंड 8 or 9 लेक्चर्स मॉर्निंग 8 to 10। तो उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी थोड़ी थ्योरी डिस्कस करूंगा मैं, और 4 या 5 अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा मैं। इट विल बी ए वेरी गुड रिवीजन। थैंक यू वेरी मच, सी यू लेटर।